श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 राधे। देखो जी क्या लगता है थोड़ा राधे राधे बोल देंगे तो, इसलिए बोल ही दो राधे 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 राधे। कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी,
जय हो। बोलिए यज्ञ भगवान की। श्री राधे, अभी आपने कथा सुना राजा परीक्षित जो पांडवों के वंशज हैं, अर्थात पांडु राजा के पुत्र अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को श्राप लगी है। किसने दिया? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कौन? शमीक मुनि का पुत्र। क्यों दिया? क्योंकि राजा ने भूलवश, माता जी ने भी आपको सुनाया, सोने में जो स्वर्ण होता है, गोल्ड होते हैं, उसमें कलयुग का निवास होता है। लेकिन आप यह भी सुने होंगे कि सोना में सूतक नहीं लगता है, सोना में छुतका नहीं लगता है। आप किसी के मरण स्थान पर भी सोना पहन करके चले जाएंगे
तो सोना को नहाने धोने का जरूरत नहीं पड़ता है। जन्म स्थान पर भी चले जाएंगे तो सोना को पवित्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल एक वस्तु और आ गई है, उसे आप किसी भी जगह पर लेकर के जाइए, उसमें भी छुटका नहीं लगता है। वो नई वस्तु है। क्या है वो? हमारा मोबाइल फोन। बोलिए राधे राधे। आपके घर के हुए लोग कभी कभी श्मशान जाते होंगे तो कभी देखा मोबाइल को नहलाते धुलाते? कभी नहीं नहाते ना। बोलिए राधे राधे। श्री राधे। एक बार की बात है, एक धर्म पत्नी जी थी, वो उनका जो घर था ना एकदम बढ़िया टाइल्स मार्बल लगा हुआ। वो अपने घर में बड़ी मेहनत से पोछा लगा रही थी, काम वाली को नहीं रखी थी, कंजूस मक्खी चूस थी। बोलिए राधे राधे। देखो, माताएं कभी भी कंजूस मक्खी चूस नहीं होती हैं। वो पैसे को छिपा करके इसलिए रखती है कि घर में कभी भी कोई परेशानी आएगी तो इमरजेंसी काल में उस पैसे को निकालती है। सत्य बात यही है। एक बार मैं नदी पार करके एक बूढ़ी माता जी के घर में जाता था। वो बूढ़ी माता जी नाव का जो भाड़ा था, आज से 15-20 साल पहले की बात है, नाव का भाड़ा 2.5 रुपये। जब भी मैं उनके पास जाता था तो वो 2.5 रुपये मुझे भाड़ा देती थी। और मैं उनको कहता था, आपके पास तो पैसे नहीं, आप रखा कीजिए। बोले नहीं, मैं धर्म के लिए, जिस समय हमारे पतिदेव थे, अब पतिदेव नहीं थे उनके, तब भी उन्होंने कहा कि मैंने धर्म के लिए कुछ पैसे अलग से निकाल करके रखी थी, वो बैंक में रख दिया है, और उसी का जो ब्याज मिलता है हमें, उसी ब्याज से मैं धर्म का काम करती हूँ। ये अलग है। हमारे पतिदेव पैसे वाले थे, खाने पीने के लिए अलग उन्होंने जमा करके रखा था। लेकिन देखिए, धन तो एक ऐसा चीज है ना, रोज खर्च होती है। सोने का पहाड़ भी रहेगा ना, आप यदि काम नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो सोने का पहाड़ भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो माताएं हैं ना, वो कंजूस मक्खी चूस नहीं होती हैं, इमरजेंसी के लिए पैसे बचा करके रखती हैं। ये एक अलग बात है कि जब मोदी जी ने 500 और 1000 का नोट बंद किया था, तब माता जी सोचिए अब इन पैसों का क्या करें। बोलिए राधे राधे। पति को दिखा भी नहीं सकती, लुका छिपा करके रखती थी। तो एक माता जी, टाइल्स मार्बल लगा हुआ घर था उनका, बड़ी मेहनत से पोछा ओछा लगा करके रखी थी, और सबको हिदायत दिया था, नियम क्या है, पोछा जब कोई लगाए तो उस पर चलना नहीं चाहिए। अब उसके पतिदेव ने देखा नहीं, वही सूट बूट जूता पहन करके आ गए। अब पोछा लगाने में तो मेहनत लगता ही है। बड़ा गुस्सा आया, दिया एक तमाचा जोर से। अब बात ऐसी है, तमाचा लगाया, मरा नहीं लेकिन बेहोश हो गया, एक ही तमाचा में। बोलिए राधे राधे। अब पड़ोसी यह बात को देख रहा था। पड़ोसी तो ताक झाक करते रहता है ना, सबको पता है उसके घर में क्या हो रहा है, थोड़ा देखें कौन आया है, देखें। तो उसका पड़ोसी ताक झाक कर रहा था, देखा भाई उसकी पत्नी ने उसके पति को मार दिया। अब उसने क्या किया, 100 नंबर पर डायल कर दिया, थाना लग गया नंबर। अब एक हवलदार आया 2-4 पुलिस को लेकर के, और दरवाजे पर खड़े हैं। उसी समय थाना से बड़ा बाबू का कॉल आ गया हवलदार को। अरे भाई कहां हो? बोले सर कहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूं। क्या ऑन ड्यूटी हो? बोले सर एक मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया है? तो तुम क्या कर रहे हो, अपराधी कहां है? बोले सर अपराधी भी यही है। तो बोले पकड़ो उसको, अरेस्ट करो। बोले नहीं सर अरेस्ट नहीं कर सकते। पूछा क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते? बोले सर
अभी तक पोछा सूखा नहीं है। बोलिए राधे राधे। बेचारा हवलदार भी डर गया, पोछा सूखा नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ में एक शब्द है दानव और दूसरा शब्द है देवता। ध्यान देना, ये देवता और दानव दोनों आपस में भाई हैं। कैसे भाई हैं? भगवान श्री नारायण के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके कई पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र है मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि की स्त्री का नाम है कलावती देवी और उन दोनों का संतान है कश्यप ऋषि। ध्यान देना, कौन है? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने अनेकों विवाहें किया था। ध्यान देना, उनमें से जो सबसे बड़ी है, भागवत में लिखा है 13 स्त्रियां थी। कितनी थी? 13। 13 में जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था दीति देवी। क्या नाम था? दीति देवी। ये दीति देवी दानवों की माता थी और उनसे जो छोटी थी उनका नाम था अदिति देवी। क्या नाम था? अदिति देवी। ध्यान देना, तो एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि तपस्या करके लौटे थे। जो छोटी बहन अदिति देवी है, इनको कई संतान हुए, कई पुत्र हो चुके हैं और ये सारे के सारे पुत्र ही देवता कहलाते हैं। ध्यान देना, तो देवता कौन है? किनका संतान है? अदिति माता का। और जो बड़ी वाली है दीति माता, उन्हें कोई संतान नहीं है। ध्यान देना, छोटी वाली को संतान हो गया लेकिन बड़ी वाली को कोई संतान नहीं हुआ। तो मन में अफसोस चल रहा था, संतान तो होना चाहिए। कश्यप ऋषि तपस्या करके लौटे हैं। कश्यप ऋषि को कहा, महाराज आपने छोटी वाली को कहते हैं 12 पुत्र दे दिए और मुझे आपने एक भी पुत्र नहीं दिया। मुझे पुत्र चाहिए। समय कौन सा था? संध्या काल। ध्यान दें, संध्या काल में हम लोग भगवान का भजन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, कोई खराब काम नहीं करते हैं जिससे देवता नाराज हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। तब इतना जानने के बावजूद भी अदिति की बड़ी बहन दीति, जिन्हें कोई संतान नहीं है, कश्यप ऋषि को कहने लगी कि मुझे अभी ही आप संतान देने का आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बहुत समझाया, ये संध्या काल है, भगवान भोलेनाथ के गण देवता सब घूमते रहते हैं, अभी तुम इस प्रकार की कोई जिद ना करो। कहा कि नहीं, मुझे तो अभी ही संतान चाहिए। और कहते हैं, काम विवश कश्यप प्रिया छारी सकल तन लाज, पति को पट पकड़ो तुरत गणी का समरति का। पतिदेव की इच्छा ना होते हुए भी दीति देवी ने कश्यप ऋषि के साथ रमन किया, विहार किया। ध्यान देना, जब उन्होंने विहार कर लिया तब ये दीति महारानी रोने लगी, पछताने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। ध्यान देना, ये जो दीति अदिति आदि कन्याएं हैं, जो कश्यप ऋषि की स्त्रियां हैं, जो 13 स्त्री हैं, ये 13 की 13 किनकी कन्या है? दक्ष महाराज की कन्या है। ध्यान देना, और दक्ष महाराज की ही, दक्ष महाराज कौन है? दक्ष महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ध्यान देना, और दक्ष महाराज की ही एक और कन्या है जिसका नाम है सती देवी। क्या नाम है?
सती देवी। सती देवी का विवाह किनके साथ हुआ? बाबा भोलेनाथ के साथ। भगवान भोलेनाथ की दो स्त्रियां हैं। पहली स्त्री सती देवी जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है, और दूसरी स्त्री है, दूसरी स्त्री का नाम बताइए जोर से आप लोग, बाबा भोलेनाथ की पार्वती। पार्वती किनकी कन्या है? हिमाचल की, हिमालय पर्वत की कन्या है। तो ये जो दीति देवी है सती देवी की ही बहन है। अब वो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, हमने जो भी गलती की आप मेरे ऊपर नाराज मत होना। आप तो मेरी बड़ी दीदी के पति महाराज हो। हम आपकी, ध्यान देना, हम लोग उसको साली कहते हैं, लेकिन भागवत में कहा गया कि मैं तो आपकी छोटी बहन के समान हूं, आप मुझे क्षमा करना। ऐसा सोच करके वो उन्होंने क्षमा मांगी और पुनः कश्यप महाराज को, कश्यप महाराज कौन? दीति देवी के पति देव, पति देव को उन्होंने फिर आग्रह करने लगी कि हे पति देव, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे भी भूल हुई, लेकिन मैं चाहती हूं आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि अभी जो हमने रति काज किया है इसके ऊपर जो अपशकुन आने वाले हैं वह अपशकुन हट जाए। ध्यान देना, कश्यप महाराज कहां से लौटे हैं? तपस्या करके। दीति महारानी जिद करने लगी कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद दीजिए? कि अभी जो हमने कार्य किया है उसका प्रायश्चित हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो जो तप करके आए हैं अपने तप बल के आधार पर, ध्यान देना, तप बल के आधार पर कश्यप ऋषि वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? पहला वरदान देते हैं कि ये जो तुम्हारे शरीर से जो संतान उत्पन्न होने वाला है, ध्यान देना, ये जो संतान उत्पन्न होने वाला है ये दोनों के दोनों संतान तुम्हारे दो यमज, यमज मतलब जुड़वा, जुड़वा पुत्र होंगे और दोनों का वध भगवान विष्णु करेंगे। तो भगवान के हाथों से मरना कितना बड़ा आशीर्वाद दिया उन्होंने। ये पहला वरदान दिया। दूसरा वरदान दिया कि दोनों जो दो पुत्र होंगे इन दोनों पुत्रों में से कोई एक पुत्र का जो और पुत्र होगा अर्थात पोता, ये भगवान विष्णु का ऐसा भक्त होगा जो दैत्य कुल में जन्म लेने के बावजूद भी सारे संसार के लोग उसका यश गाया करेंगे। तो सिरा दे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और एक आशीर्वाद और दिया, कहा कि तुम जितने दिनों तक चाहोगी इस संतान को अपने गर्भ के अंदर रख सकती हो। तो ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जब दीति को मालूम हुआ कि मेरे बेटे का वध भगवान के हाथों से होना है तो थोड़ी प्रसन्नता तो हुई कि भगवान इनका मोक्ष करेंगे, उद्धार करेंगे, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे। कोई नहीं चाहता, कोई मां नहीं चाहती, कोई भी मां नहीं चाहती कि मेरा पुत्र मारा जाए। यहां तक कि जो छोटे छोटे जीव हैं, आप कभी देखना चूहे को, अपने बच्चे का बचाव वो किस प्रकार से करती है। आप देखना बिल्ली को, आप देखना कुत्ते को, आप देखना बंदर को, जंगल में रहने वाले प्राणी जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, वे अपने बच्चे को किस प्रकार से संभालती है। तो सिरादे, एक मां के लिए तो बच्चा प्राण है, प्राण, और वही प्राण की रक्षा सब समय उसके माता पिता करते रहते हैं। इसलिए दीति देवी दैत्य कन्या है, फिर भी अपने बच्चे के बचाव के लिए 100 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। किसकी संख्या? मनुष्यों का 100 वर्ष नहीं,
देवताओं की संख्या के अनुसार 100 वर्ष, अर्थात जैसे हमारा 6 महीना होता है ना, तो देवताओं का 1 दिन होता है, फिर दोबारा जो 6 महीना होता है वह देवताओं का 1 रात होता है। तो देवताओं के महीने के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से 100 वर्षों तक दीति माता ने उस गर्भ को अपने शरीर के अंदर छिपा करके रखा। जब छिपा करके रखा, बहुत दिनों तक उन दैत्यों का तेज, भागवत में लिखा है, इतना बड़ा कि यह जो सूर्य का तेज है, सूर्य का तेज कम पड़ने लगा। ध्यान रखना, जब सूर्य का जो तेज कम पड़ने के कारण उसकी दिशा और दशा बदली, जिसके कारण संसार में हलचल मचने लगा। जब देवताओं ने देखा कि संसार का जो नियम चक्र है वह बदलने लगा है, तो परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से आग्रह करते, ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है, सूर्य का भी तेज कम होने जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है संसार में। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जी सुनो, ये जो तेज, इतना तेज तुम देख रहे हो, इसका एक कारण है। कारण क्या है, मैं तुम लोगों को सुनाता हूं। ब्रह्मा जी देवताओं को कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुनो, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि हैं। आपने कथा सुनी कल भक्ति महारानी की, परसों सुनी आपने भक्ति महारानी की कथा। नारद बाबा परेशान हो जाते हैं, आकाशवाणी होती है सदकर्म करो। तो सदकर्म का व्याख्यान किसने दिया था? इसी सनकादि ऋषियों ने दिया था। ये सबके सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, लेकिन इनकी अवस्था सब समय कैसी रहती है? मात्र 5 साल के बालक के समान। 5 साल का जैसा बालक रहता है, इस संत का भी, एक संत नहीं है, 4 संत हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों नाम के आगे जो सन शब्द लगा हुआ है ना, इसीलिए सन का भी ऋषि मुनि कहा जाता है। ध्यान देना, भागवत में या ग्रंथ में एक ऋषि है सनकादि ऋषि, जो मैंने अभी कहा, और एक है सौनकादि ऋषि। कोई भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे महाभारत लें या ये अष्टादश पुराण लें, शुरुआत में आप देखेंगे सूत उवाच लिखा रहता है, सूत उवाच, और नैमिषारण्य की कथा रहती है। तो जिस प्रकार से मैं यहाँ कथा कह रहा हूं, वैसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी कथा कर रहे हैं और उनके सामने बहुत सारे संतगण हैं, लेकिन उनमें से एक संत हैं जिनका नाम है सौनक ऋषि। इसलिए आप जब भागवत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सौनकादि ऋषि उवाच, ऐसा कहा जाता है। ये सनकादि ऋषि अलग है और सौनकादि ऋषि अलग है। तो सिरा दे एक बात और बता दूं, ये जो सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, और राजा परीक्षित कहां सुन रहे हैं कथा? हरिद्वार के शुक्रताल घाट पर। श्राप लगी उनको। कौन सुना रहे हैं? सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। तो ध्यान देना, विशेष बात, सुखदेव मुनि ने एक ही बार राजा परीक्षित को कथा सुनाया। सुखदेव बाबा दोबारा कभी भी और किसी को कथा नहीं सुनाया, केवल एक ही बार सुनाया, और वह भी राजा परीक्षित को सुनाया। तो फिर इतना फैल कैसे गई? तो ध्यान देना, राजा परीक्षित को जब सुना रहे थे तो बहुत सारे संतगण भी उस कथा को सुन रहे थे, और फिर उन्हीं संतों ने पूरे संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मनोज कुमार ब्राह्मसराय, वार्ड नंबर 11, 500 रुपए की राशि
हमारे कमेटी को प्रदान के रूप में दिए हैं, इनको और इनके परिवार को हमेशा भगवान बनाए रखें। जय श्री राधे। तो ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं कि सनकादि ऋषि जिनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की हो, हमें सदैव रहती है, हमेशा रहती है, एक बार उनके मन में इच्छा जगी। क्या इच्छा जगी? कि मैं भगवान विष्णु का दर्शन करूंगा, मैं भगवान विष्णु का दर्शन करूंगा। ऐसी इच्छा लेकर के कहां जाते हैं? वैकुंठ लोक जाते हैं। कहते हैं कि 6 दरवाजे उन्होंने पार कर लिया। जब 7वें दरवाजे पर गया तो जय और विजय नाम का, ध्यान देना, जय और विजय नाम का 2 भगवान के ही पार्षद थे। भगवान के पार्षद किसको कहते हैं मालूम है? जो तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को इतना रिझाते हैं, इतना रिझाते हैं कि भगवान विष्णु उसको अपने घर में रखते हैं। तो घर का वो एक प्रकार से मेंबर हुआ, एक प्रकार से वो सेवक हुआ। इसी को पार्षद कहते हैं। तो सिरादे ये भगवान के पार्षद हैं। जय विजय, तो जय विजय, ध्यान देना, जय विजय इन संतों को देख करके कहा कि कौन है आप लोग, ठहर जाइए, कहां जा रहे हैं? इन संतों ने कहा कि हम लोग सनकादि ऋषि हैं, भगवान विष्णु की दर्शन की अभिलाषा लेकर के मैं यहां पर आया हूं, मुझे दर्शन करने दिया जाए। तो सिरादे इन जय विजय ने कहा कि ना, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो सनकादि ऋषि के मन में आया, हम तो भक्ति की आशा लेकर के आए हैं, दर्शन की अभिलाषा लेकर के आए हैं, और भगवान को तो मालूम होना चाहिए कि मैं उनके दर्शन की अभिलाषा से आया हूं, और ये दोनों कह रहे हैं कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। संतों को लगा कि ये दोनों अभिमानी हो गया है। कभी कभी मैं खुद भी महसूस करता हूं, कभी कभी किसी से मिलने के लिए मैं जब ऑफिस जाता हूं ना, तो उसके द्वार पर जो बैठा चौकीदार रहता है, बाबा जी समझ के टड़का देता है, बोलिए राधे राधे। बोलते बाबा जी फालतू क्या है, कुछ दान वान मांगेंगे? उससे बेहतर है कि बोल देते साहब नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑफिसर से भी बड़ा काम द्वारपाल करता है। और आप सब जानते हैं, किसी ऑफिसर से कोई काम लेना हो तो उनके नौकर चाकर को ही पटाना पड़ता है। बड़े लोग तो अपने हिसाब से कुछ लेंगे नहीं, तो नौकर चाकर के माध्यम से लेते हैं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। तो सनकादि ऋषि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। श्राप दिया कि जाओ, तुमने राक्षस की तरह व्यवहार किया है, दैत्य की तरह व्यवहार किया है, जा तू दैत्य हो जा। जब इस प्रकार से भगवान सनकादि ऋषि श्राप दे रहे थे, तो श्राप की वाणी को भगवान ने भी सुन लिया था। भगवान दौड़ते हुए आए, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ये बालक हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। भगवान की बात को सुनकर सनकादि ऋषि ने कहा कि ठीक है, चलो माफ करता हूं। उन ऋषियों ने भी कहा, आप तो पातक की पावन हो, अब कीजिए क्षमा अपराध हमारो। आप तो पातक की पावन हो, कीजिए क्षमा अपराध। भोले की चूक भई हमसे प्रभु, जानो नहीं करो भोले की चूक भई हमसे प्रभु, जानो नहीं करो। साथ नहीं बरे
उन जय और विजय दैत्यों ने कहा कि हे प्रभु, संगादी ऋषि से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए हमें, लेकिन यह जो आपका श्राप नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है। बस आपसे एक विनती है, एक आग्रह है कि यदि मैं राक्षस भी बन जाऊं तो हरि का नाम नहीं विस्मरण करूं, भगवान का नाम नहीं भूलूं, इतना आप मुझे वरदान दे दीजिए। तब संगादी ऋषियों ने कहा कि चलो ठीक है, तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन 3 जन्म, कितना जन्म? 3 जन्म, 3 बार राक्षस बनोगे और फिर भगवान विष्णु के क्षेत्र में आकर के लौट जाओगे। तो ध्यान देना, 3 बार कौन कौन बने? पहली बार सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। पहला बार में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जिसकी कथा अभी हम आपको सुनाने वाले हैं। दूसरे जन्म में कौन बना? दूसरे जन्म में बना रावण और कुंभकर्ण। ध्यान देना, ये दोनों वही जय और विजय हैं। दूसरी बार जन्म लेते हैं रावण और कुंभकर्ण बनकर के। एक बात याद आ गई तो आपको सुना दो। मंदोदरी का नाम सुना है आपने? ये रावण की कौन है? बहन है। धन्यवाद, राधे राधे। रावण की कौन है मंदोदरी? धर्म पत्नी है। बहन तो शूर्पणखा थी। बोलिए राधे राधे, उल्टा पुल्टा मत बोलिए। तो मंदोदरी ने रावण को पूछी, रावण से बात कर रही है, बोली, अजी मैंने सुना है ये जो राम आए ना, राम, उनके साथ में बानर लोग आए हैं। ये बानर लोग पत्थर पर राम लिख देता है तो वो पत्थर तैरने लगता है। सही बात है क्या? बोले धट पगली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी पत्थर में तुम रावण लिख दो, वो पत्थर भी तैरेगा। बोले आज तक तो नहीं सुना कि रावण लिखने से पत्थर तैरता है। बोले क्यों नहीं तैरेगा? जरूर तैरेगा। तुम लिखो रावण, वो पत्थर को मैं तैरा करके दिखाऊंगा। बोले आज तक कभी देखी नहीं हूं मैं। बोले कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एक सेवक वहीं पर खड़ा था, बोला लाओ एक पत्थर। एक बड़ा सा पत्थर लाया। मंदोदरी ने उस पर लिख दिया रावण। क्या लिख दिया? रावण। और रावण उसे उठाया, बगल में ही एक स्नान करने वाला कुंड था, उसमें डाला और वो पत्थर तैरने लगा। वो पत्थर तैरने लगा। उसमें क्या लिखा था? रावण। राम नहीं लिखा था, रावण लिखा था, लेकिन वो पत्थर तैर रहा था। मंदोदरी को आश्चर्य लगा, ये कैसी बात है? पत्नी तो हर कुछ जानती है पति के बारे में। सच सच बताइए, ये पत्थर कैसे तैरा? नाम लिखने से तो कदापि नहीं तैर सकता है। कैसे ये तैरा आप मुझे बताइए। बोले नहीं नहीं, मेरे नाम लिखने से ही ये तैरा। बोला हो ही नहीं सकता, मुझे बताना पड़ेगा। तो जिद कर बैठी। तो पत्नी के आगे तो किसी का भी जिद नहीं चलता है। बोलिए राधे राधे। तब रावण ने कहा कि देखो, मैं असली बात बता रहा हूं कि ये पत्थर कैसे तैरा रावण लिखने से। तुमने रावण तो लिख दिया, लेकिन पत्थर को ले जाते समय मैंने उस पत्थर से कहा, हे पत्थर, तुम्हें राम की कसम, तुम्हें तैरना होगा। जब राम की कसम दे दिया और पानी में छोड़ा तो वो पत्थर तैरने लगा। के बिहारी लाल की जय। तो जो भी राम बोलेगा उसका जीवन इस भवसागर से तर करके उस पार चला जाएगा। जब पत्थर तैर सकता है तो भवसागर में हमारी नैया क्यों नहीं तैरेगी? श्री राधे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली
नहीं है कि वो कर सके। कौन सा काम? एक काम मैं बता रहा हूं जो भगवान को भी मैं चैलेंज करता हूं कि वो भी नहीं कर सकते ये काम। कौन सा काम? भगवान कभी भी किसी से घृणा नहीं कर सकते हैं। भगवान यहां पर हार जाते हैं। ये चैलेंज करता हूं, किसी से घृणा करके दिखा दे, भगवान नहीं करते हैं। वो सबका उद्धार करते हैं। भागवत में एक कथा है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। ब्राह्मण था लेकिन जीवन में कभी भी उसने ब्राह्मण का काम नहीं किया। जो नीच से नीच व्यक्ति कर सकता है वही काम उसने किया। और लेकिन भूलवश, धोखेवश एक काम हो गया उससे। क्या? उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। नारायण तो नाम रखा उसने, लेकिन कभी भी उसको नारायण नहीं बोलता था। वो नारो नारो कहता था, नारायण भी वो नहीं बोलता था। ध्यान देना एक विशेष बात, कभी भी अपने बच्चे का नाम रखो तो कोशिश करना कि देवता का नाम हो, भगवान का नाम हो, ताकि भूलवश भी, धोखा से भी जब अपनी बेटा को कहोगे, हे गोविंद इधर आओ, हे कन्हैया इधर आओ, हे कृष्णा इधर आओ, तो भूल से भी आपका नाम भगवान का ही नाम बोलेगा। लड़की हो तो राधा नाम रखना, सरस्वती नाम रखना, गंगा नाम रखना, लक्ष्मी नाम रखना। एक बार एक माताजी ने अपने बेटे का नाम रखा नवीन, दूसरा बेटा जन्म लिया, उसका नाम रखा प्रवीण। नवीन प्रवीण नाम मिलता जुलता है। अब तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम ही नहीं मिल रहा है, तब उसने तीसरे बेटे का नाम रख दिया सोयाबीन। बोलिए राधे राधे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तो अजामिल नारो नारो कहता था, लेकिन जब पूरा हो गया, मरने लगा, तो यमराज के दैत्य वहां आ गए। यमराज के दैत्य को देख करके वो घबरा गया और उस समय उसके मुंह से असली नाम निकल गया, नारायण, बचाओ मुझे नारायण। नीचे वाले नारायण ने सुना कि नहीं सुना ये नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले नारायण ने सुन लिया और अपने पार्षद को भेज दिया। अब यमराज के पार्षद खींचातानी करने लगे, अजामिल को मैं ले जाऊंगा। भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा कि मैं ले जाऊंगा। दोनों में युद्ध चला और भगवान विष्णु के पार्षद उस अजामिल के प्राण को लेकर के चले गए। खाली हाथ बैरंग, खाली हाथ यमराज के दूत पहुंच जाते हैं यमराज के पास। कहते रे भाई क्या हुआ? तो अजामिल को लेने गया था, खाली हाथ आया। तब उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताऊं, भगवान विष्णु के दूत आए और मुझसे लड़ाई करके, जीत करके ले गए अजामिल के शरीर को, प्राण को। तब यमराज चले गए कहां? ब्रह्मा जी के यहां। और ब्रह्मा जी को उन्होंने पूछा, सिंगादेव अभी हमारी झांकी 15-20 मिनट बाद आएगी, क्योंकि मैं प्रसन्न नहीं हूं और आज लीला देख करके जाना बहुत ही दिव्य लीला है। ब्रह्मा जी को यमराज ने पूछा कि ब्रह्मा जी आपने किसी की लकीर लिखने में कोई भूल तो नहीं कर दी? उसकी मृत्यु तो लिखी थी और हमारे यहाँ आना था, पाप का घड़ा उसका भरा हुआ था, लेकिन वो तो भगवान विष्णु के पार्षद के घर में चले, विष्णु के घर में चले गए। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि कोई एक बार या 2 बार नारायण का नाम ले ले तो उसका कितना पुण्य होता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जी, भगवान का नाम यदि कोई एक बार या 2 बार भी ले लेता है, विशेष करके मृत्यु के समय में, ध्यान देना, मृत्यु के समय में यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए जीवन भर यदि कोई पाप भी किया है और मृत्यु के समय में यदि उसे भगवान का याद आ जाए तो भगवान उसे अपने शरण में ले लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की,
भगतों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, भगतों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, मेरी दीवाने थाओ आगे बिहारी, मेरी दीवाने थाओ आगे बिहारी, बिगड़ी बनाए तुमने, ओ बिगड़ी बनाए तुमने, ओ बिगड़ी बनाए तुमने, ए हर काम करने वाले, मुझे चरणों से लगा ले वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे साथ मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे साथ मुरली वाले। भगवान को एक ही आग्रह करना है, प्रभु जिसको जितना कष्ट देना था आपने दिया, हम लोगों को भी आपने कष्ट दिया। याद कीजिए 2019, 2020 और 2021, ये जो 3 साल कोरोना काल रहा, क्या कभी हमने सोचा था कि अपने ही घरों में हम लोग बंद हो जाएंगे? 4 लोग मिल करके एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे? राधे राधे, आप ध्यान देना, सब लोगों की दुकान खुल गए, लेकिन बाबा जी लोगों का दुकान नहीं खुला, क्योंकि बाबा जी लोगों का काम है मंदिर में पूजा कराना और इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा करके भगवान की कथाएं सुनाना। भगवान भी कितने दयालु, सबके कष्ट को उन्होंने देखा, लेकिन ब्राह्मण देवता के कष्ट को भगवान ने सबसे अंतिम ऑप्शन में रखा। फिर भी भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल में, ये अलग बात है कि मुझे भी कोरोना हो गया था और 1 महीने तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। ध्यान रखना, राधे राधे। यही आसपास में एक पाई दिखा थी, उस कोरोना काल में ही यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ी यज्ञ थी। हजारों लोग रोज परिक्रमा देते थे, प्रणाम करते थे, छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, और उसी में कोरोना हो गया था। उससे तुरंत दूसरे दिन बाद एक कथा थी, उस कथा को हम लोग जा नहीं सके, कर नहीं पाए, क्योंकि मैं भी बीमार हो गया था, हमारे 2-4 कलाकार भी बीमार हो गए थे। किंतु भगवान की असीम कृपा, बीमार तो किया, एक जागरण, एक जागृति हम लोगों के मन में दिया कि देखो जी, जब हम बीमारी लेकर के आए हैं, जब सब लोग कह रहे हैं रुक जाओ, तो तुम्हें भी रुकना चाहिए। शायद यह हमारी भूल रही होगी कि हमने रुका नहीं, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया। खैर कोई बात नहीं, भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद कि कोरोना काल आपने बिता दिया, अभी भी चल रही है लेकिन बहुत कम है। कोरोना काल को आपने बिता दिया, ना तो आपने हमें भूखे मरने दिया, ना तो आपने कोरोना से मरने दिया। इसलिए भगवान से कहना है, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कहा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कहा बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे शाम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हरिलाल की। तो दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बना, और तीसरे जन्म द्वापर युग में, ध्यान देना, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बना। ध्यान देना, शिशुपाल का वध किसने किया था? भगवान कृष्ण ने किया था।
तब ये कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी देवताओं को। और देखो जी, फिर उन्होंने जो दीति वाली कथा थी उनको भी सुना दिया कि वही जय और विजय जो भगवान के पार्षद हैं वही दैत्य बन करके दीति माता के गर्भ में हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं, आग्रह करते हैं कि इस कष्ट को दूर कर दे। तो सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान को कहते हैं कि चलो ठीक है, अब जो है इन पार्षदों का जन्म लेने का समय आ गया है, इसलिए अब तुम लोगों का मुक्ति का समय आ गया है, दुख से निवृत्ति का समय आ गया है। तो श्री राधे ध्यान देना, अब वो समय आ गया। उन दोनों बालकों ने जन्म लिया, एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्यकशिपु। कहते हैं दोनों यमज था, लेकिन जो बड़ा वाला बेटा था उनका नाम था हिरण्याक्ष और छोटे वाले का नाम है हिरण्यकशिपु। हाँ, तो श्री राधे भगवान इन दोनों का जन्म तो करा दिया। उधर एक दिन ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि करना। ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करना, भगवान विष्णु का काम पालन करना और भगवान भोलेनाथ का काम लय करना। कई लोग बोलते हैं संहार करना, ना, भगवान भोलेनाथ संहार नहीं करते। संहार का मतलब होता है किसी भी चीज का विनाश कर देना, भगवान विनाश नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ का काम है जो जहां से आया है उसको उस स्थान पर लास्ट में पहुंचा देना, लय कर देना, विलय कर देना। तो हम कहां से आए हैं? भगवान से आए हैं। तो भगवान भोलेनाथ का काम क्या है? भगवान में जाकर के मिला देना। इसलिए आज से हम लोग भगवान शिव के बारे में कहेंगे कि लय कर देते हैं, विनाश नहीं करते हैं। तो सिरा दे ब्रह्मा जी सोच रहे थे, उसी समय अचानक ब्रह्मा जी को छींक आती है और उनसे अंगूठे आकार का एक जीव जन्म लेता है और ऋषि मुनियों के देखते देखते वह बड़ा हो जाता है। इसके पहले मनु महाराज ने ब्रह्मा जी का पुत्र है मनु महाराज, मनु और शत्रुपा, उसी के कारण हम लोग मानव कहलाए हैं। ध्यान देना, मनु और शत्रुपा पहले मानव हुए, बाकी उसके पहले सारे के सारे देवताओं की गिनती में आया करते थे। तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि आपने हमें प्रजा को बढ़ाने का कार्य दिया, प्रजा बढ़ाएंगे तो वो रहेगा कहां? तब वो इसी चिंतन में व्यस्त थे कि वो रहेंगे कहां। पृथ्वी देवी रसातल में चली गई थी। तो सिरादे वही जो जीव ब्रह्मा जी के नासिका से जन्म लेता है और देखते देखते ही बड़ा रूप ले लेता है और वह सूकर रूप में जन्म लेता है, बड़ा रूप में जन्म लेता है। बोलिए वराह भगवान की जय। बड़ा भगवान को ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि पृथ्वी देवी रसातल में चली गई है, उसे लेकर के आओ। तो बड़ा भगवान पृथ्वी देवी को रसातल में, आपने छवि देखा होगा शुक्र भगवान का, बड़ा भगवान का, उसके सिंह के ऊपर, उसके दांत के ऊपर पृथ्वी देवी गोल रूप से खड़ी है। देखा है कि नहीं आपने? बोलिए राधे राधे। हाँ, तस्वीरें वगैरह घर में रखा करो, अभी हमारी लीला आ रही है। राधे राधे। जब ये दोनों भाई बड़े हो गए, जन्म लिया, दोनों बड़े हो गए, दैत्य कुल में जन्म लिया, उदंड था, सबको मारते फिरते रहता था। हिरण्याक्ष को सब दैत्यों ने राजा बना दिया। हिरण्याक्ष था बलशाली, ताकतवर। अब एक दिन किसी देवता से मिला तो उसके साथ युद्ध करने लगा, उसे बंदी बना लिया। इस प्रकार से कई देवताओं को हिरण्याक्ष ने बंदी बना लिया। कोई भी देवता हिरण्याक्ष से जीत नहीं पाते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
एक दिन हिरण्याक्ष की मुलाकात नारद बाबा के साथ हुई। देखो, नारद बाबा के बारे में लोग बोलते हैं नारद का क्या काम है, इधर की बात को उधर करना, उधर की बात को इधर करना। कोई गांव में भी नारद होता है कि नहीं? बोलिए राधे राधे। आपने तो नारद बाबा के बारे में बड़े अच्छे जानते। मैं आपको एक नया बात बताता हूं नारद बाबा के बारे में। नारद बाबा ही एक ऐसे ऋषि हैं जो सब समय नारायण 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 बोलते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन तो नारद बाबा से हिरण्याक्ष ने पूछा कि देखो जी, मैं युद्ध करना चाहता हूं लेकिन कोई बलशाली देवता या राजा कोई मिला नहीं, कोई है ऐसा तो बताओ। तो बोले हाँ एक है, उसका नाम है बराह। कहाँ मिलेगा ये? तो बोले ये रसातल में गया है, पृथ्वी को लाने के लिए वहीं मिलेगा। तो बल के कारण अभिमान हो गया था, रसातल की तरफ यह भी चला गया और रास्ते में उनसे मुलाकात हो जाती है। हिरण्याक्ष की मुलाकात बराह भगवान से होती है, दोनों में युद्ध चलता है और बराह भगवान के हाथों हिरण्याक्ष मारा जाता है। बोले बराह भगवान की, बराह भगवान की। श्री राधे। जब हिरण्याक्ष मारा जाता है तो हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकशिपु। ध्यान देना, भाई मारा गया, बड़ा दुख हुआ। हिरण्यकशिपु ने अपने सभी दैत्यों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमः क्रिया, तम तम जनपदम जात संदीपयत वृष्टकः। ध्यान देना, क्या आदेश दिया? जहां जहां ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण, जहां जहां ब्राह्मण, गाय माता, वेद और धर्म कर्म होता हो, वहां वहां तुम लोग जाओ। किसको जाने का आदेश दिया? किसको आदेश दिया? दैत्यों का आदेश दिया। कहां जाने का आदेश दिया? जहां जहां ब्राह्मण हो, जहां जहां वेद पाठ होता हो, जहां धर्म का काम होता हो, जहां गाय माता की पूजा होता हो, वहां वहां तुम लोग जाओ और इन सब क्रियाकलापों को तुम लोग बंद कर दो, विध्वंस कर दो, मार डालो। तो राधे ब्राह्मणों को भी मारने लगे, गाय माता को मारने लगे,
वेद को नष्ट कर दिया, जलाने लगे, धर्म कर्म को बंद कर दिया। अब आप विचार करें, यदि किसी क्षेत्र में धर्म कर्म को बंद कर दिया जाए, ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए, वेद को जला दिया जाए, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां अराजकता फैल जाएगी, वहां अराजकता फैल जाएगी, वहां लोग आपस में झगड़ा करने लगेंगे, द्वेष करने लगेंगे। इसलिए हिरण्यकशिपु ने सोच समझ करके आदेश दिया कि जाओ और इन सब चीजों को नष्ट कर दो। ध्यान देना, ये मत समझना कि दैत्य अभी चला गया है, दैत्य अभी भी है। जो हमारे मंदिरों पर आक्रमण करता है वो दैत्य है। जो हमारे भाई बहनों को हिंदू धर्म छोड़ा करके दूसरे धर्म को पकड़वाता है वो दैत्य है। जो हमारी बहनों को बहला फुसला करके मीठा मीठा बात बोल करके अपने धर्म में मिला करके विवाह करता है वो दैत्य है। क्योंकि आप जानते हैं ऐसे विवाह का परिणाम क्या होता है। 34-35 भाग में हमारी बहनों को कटना पड़ता है और बक्से में बंद होकर के कहीं और जाना पड़ता है। ये लोग दैत्य हैं, इन दैत्यों से सावधान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सिरादे अराजकता चारों तरफ फैलने लगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ सारे के सारे देवता अपने अपने स्थानों को छोड़ करके भाग निकले, गुफाओं में कंदराओं में जाकर के छिप गए। तब अकेला राजा कौन बचा? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु महाबली। देखो दैत्यों के गुरु हैं गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु हैं गुरु बृहस्पति। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने हिरण्यकशिपु से कहा कि सुनो हिरण्यकशिपु, देवता लोग छली होते हैं, हो सकता है अभी ये लोग छिप गए हैं, किंतु मौका मिलते ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसलिए ऐसा करो, तुम स्वयं को बलशाली बनाओ, इतना बलशाली बनाओ, इतना बलशाली बनाओ कि देवता तुम्हें कभी परास्त ना कर सके। तुम ऐसा करो, मंदार पर्वत पर चले जाओ और वहां जा करके तुम तप करो। किनका तप करो? ब्रह्मा जी का तप करो और ब्रह्मा जी से तुम वरदान मांगो कि तुम अमर हो जाओ, ऐसा वरदान मांगना। तो सिरादे एक माइक हमारे हिरण्यकशिपु महाराज को दे दें, अभी वो तप करने जा रहे हैं। कथा के साथ साथ लीला भी चलती रहेगी। हाँ, हिरण्यकशिपु कहाँ जा रहे हैं तप करने? मंदार पर्वत पर। मंदार पर्वत कहाँ है मालूम है? इसी बिहार में भागलपुर जिला के बगल में बांका जिला है। बांका जिला में मंदार पर्वत है। याद रखना, समुद्र मंथन में भी उसी पर्वत का यूज हुआ था, उपयोग हुआ था। पहले वो पर्वत सोने का था, धीरे धीरे सोना उसका समाप्त हो गया है। अब ये राजा तप करने जा रहे हैं। श्री राधे। ब्रह्माय नमः। ओम
हिरण्यकशिपु कहो प्रणाम, आयुष्मान भवः। कहो इसलिए तप कर रहे हो प्रिय पुत्र? हे प्रभु, मुझे उस विष्णु से जीतने के लिए आपसे वरदान चाहिए। कैसा वरदान चाहिए पुत्र? हे प्रभु, मुझे आप अमर कर दीजिए। देखो पुत्र, आज तक मैंने किसी को भी अमर नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें भी अमर नहीं करूंगा। तो हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। हाँ, ये हो सकता है। चलो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ना तुम दिन में मरोगे ना तुम रात में मरोगे। और मुझे वरदान दीजिए ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ना तुम अस्त्र से मरोगे ना शस्त्र से मरोगे। तथास्तु। हे प्रभु, एक वरदान और, नहीं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ना तुम नीचे मरोगे ना तुम आकाश में मरोगे। ठीक है भगवान, और क्या वरदान चाहिए? और मुझे वरदान दीजिए आपके बनाए 12 महीनों में से एक भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। चलो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मेरे बनाए हुए 12 महीनों में किसी एक महीने में भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जय हो प्रभु, जय हो। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। विष्णु, अब मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। जब किसी को पावर मिलता है ना, उसके अंदर अभिमान आ जाता है। ब्रह्मा जी ने दिया है, इसलिए अभिमान इसका बोल रहा है। ध्यान देना, एक छोटी सी बात है। जिस दिन यह हिरण्यकशिपु तपस्या करने जा रहा था, उसके एक दिन पहले एक घटना घटी। क्या घटी घटना? जब यह अपने बगीचे में घूम रहा था तो एक सूगा आया, और वो सूगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम ले रहा था। और ये हिरण्यकशिपु उस सूगे को कहा, अरे ओ सूगा, बंद करो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, बंद करो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम। तो ये भगवान विष्णु का नाम लेते ही चिढ़ जाते थे। रात को जब वह अपनी स्त्री कयाधु के पास गया, ध्यान देना, रात को जब वह अपनी स्त्री कयाधु के पास गया तो कयाधु के पास जाने से पहले उसने मदिरा पान कर लिया था। और कयाधु को वो रात को सुनाने लगा, अरे जानती हो आज क्या हुआ? आज जब मैं बगीचे में भ्रमण कर रहा था तो एक सूगा विष्णु का नाम ले लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहा था। ध्यान देना, हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है कयाधु, ये दैत्य कन्या नहीं है, ये देवताओं की कन्या है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा धर्म है। तब उन्होंने पूछा, ध्यान देना, दो शब्द होता है, एक शब्द होता है पत्नी और दूसरा शब्द होता है धर्म पत्नी। पत्नी का मतलब होता है जो पतन की ओर ले जाए, और धर्म पत्नी का मतलब होता है जो धर्म की ओर ले जाए। जब हम लोग विवाह करते हैं तो कसम खाते हैं ना, धर्म में भी साथ रहेंगे, दुख में भी साथ रहेंगे, सुख में भी साथ रहेंगे। तो ध्यान देना माता बहनों, पत्नी मत बनना, धर्म पत्नी बनना। तो धर्म पत्नी कयाधु थी, और कयाधु देवताओं की कन्या थी। उनके मन में अच्छा भाव था, वो बार बार पूछती थी हिरण्यकशिपु से, क्या कहा? तो हिरण्यकशिपु कहता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा। और नशे में, मदिरा के नशे में कयाधु ने 108 बार भगवान का नाम का उच्चारण उसने करवा दिया। तो सिरादे, मैं 2-3 दिनों से बोलता था, आज नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 दिनों से मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर मैं यजमान बनने के लिए आग्रह करता था। जितनी भी माताएं हैं उनका धर्म है कि अपने पति को धर्म की ओर ले चलें। अभी भी 2-4 दिन बाकी हैं, अवश्य यजमान बनना। और परिक्रमा भी
अपने पतिदेव को अवश्य ही करने के लिए कहना, क्योंकि जितनी माताएं परिक्रमा करने के लिए आती है उतने पुरुष परिक्रमा करने के लिए नहीं आते हैं। तो आप धर्मपत्नी का रोल ये कम से कम 4 दिन तो निभा ही देना, बाद में जो निभाना हो। राधे राधे। देखो जी, एक बार मैं लीला को डिस्टर्ब कर रहा हूं थोड़ी 2 मिनट के लिए। एक धर्मपत्नी हमेशा अपने पति से डरती थी। उसका पति कहता था, मेरे लिए ये काम करो नहीं तो, बेचारी डर जाती थी। मेरे लिए ये काम करो नहीं तो, बेचारी डर जाती थी। तो एक दिन वो गुरु जी के आश्रम में गई। गुरु जी को कहा कि बाबा, मेरे पतिदेव हमेशा मुझे डरा करके रखते हैं, ये काम करो नहीं तो, ये काम करो नहीं तो गुरु जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का प्रयोग करना, ठीक हो जाएगा। बोले दीजिए मंत्र। तो मंत्र यही था, छोटा सा मंत्र था, बता दूं। मंत्र था नहीं तो। बोले जब तुम्हारा पति कहे नहीं तो तुम भी नहीं तो ही कहना। तो ठंडी का दिन था, इसी के वाली बीरोपुर गांव की घटना है। कहा कि सुनो जी, मेरे लिए गर्म पानी करो, मुझे घोसी जाना है। नहीं तो, अब बेचारा हमेशा नहीं तो सुनने की आदत थी बेचारी की, सहम गई। फिर दोबारा बोला, मेरे लिए गर्म पानी करो, नहीं तो। अब गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने क्या कहा था बोलने के लिए नहीं तो हिम्मत करके पतिदेव को कहती है नहीं तो पतिदेव कहता है नहीं तो मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। बोलिए राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो ध्यान देना, कयाधु ने उससे 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करवा लिया। और उसी रात को फिर वो जाता है तपस्या करने के लिए। जब वो तपस्या करने के लिए उधर जाता है तो इंद्र को मालूम हो जाता है कि हिरण्यकशिपु नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, समझ रहे, इंद्र ने क्या किया, अपने सभी देवताओं को लेकर के हिरण्यकशिपु के राज पर आक्रमण कर दिया। राजा तो था नहीं, ये लोग जीत नहीं पाए, सब इधर उधर भाग गए। दैत्य लोग, पकड़ी गई बेचारी कयाधु। इंद्र कयाधु को पकड़ करके अपहरण करके लेके जा रहा था। उसी बीच में नारद बाबा आ गए। बोले इंद्र ये क्या कर रहे हो, कयाधु को पकड़ के ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं इसका पति नहीं है यहाँ पर, ये अबला स्त्री है। और केवल इतना ही नहीं, स्त्री को तो तुम तो इंद्र हो, देवताओं के राजा हो, तुम्हारा यश चला जाएगा, तुम्हारी आयु चली जाएगी, तुम्हारा स्त्री खत्म हो जाएगा, ये तुम क्या कर रहे हो। ना ना ना, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इंद्र ने कहा कि नारद बाबा क्षमा करें, ये जो कयाधु है ना, इसके पेट में एक बालक पल रहा है। और ये बालक कौन है, हिरण्यकशिपु का पुत्र है, दैत्य का पुत्र है। इसलिए ये दैत्य ही आगे चल करके बनेगा, इसलिए मुझे इसको ले जाने दीजिए। जब इसका पुत्र जन्म ले लेगा तब मैं इसके पुत्र को मार डालूंगा, उसके बाद कयाधु को छोड़ दूंगा। नारद बाबा ने बहुत तरह से धर्म की बात को बता करके उन्हें समझाया। तब इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। ध्यान देना, कयाधु को छोड़ दिया उसने। तब नारद, अब कयाधु कहाँ जाएगी, राज तो रहा नहीं, दैत्य लोग भी इधर उधर भाग गए। तब कयाधु ने नारद बाबा से आग्रह किया कि आप मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए। तो नारद बाबा के आश्रम में चली गई। नारद बाबा की सेवा वो करने लगी। सेवा करते करते बहुत दिन जब बीत गए तो नारद बाबा कयाधु से बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कयाधु को कहते हैं कि तुम कोई वरदान मांग लो। तो कयाधु उनसे 2 वरदान मांगती है कि नारद बाबा यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने आश्रम में तब तक रहने दीजिए जब तक कि मेरी इच्छा हो। कहा कि अरे तुम रहो, जब तक इच्छा है तब तक रहो। तथास्तु का वरदान दे दिया। और दूसरा वरदान वो मांगी कि मैं अपने गर्भ को जितना दिन तक चाहूं अपने शरीर में रख सकती हूं। तो बोला कि ठीक है, तुम अपने शरीर में रखो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो यह भी 100 वर्ष तक उधर तपस्या किया है, कम तपस्या नहीं किया है, 100 वर्षों तक तपस्या किया है। और उतने दिनों तक अपने गर्भ में इस बालक को कयाधु माता रखती है। लेकिन जब 10-12 साल बाकी हो गए तब नारद बाबा के आश्रम में ही एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रहलाद।
बोलिए प्रहलाद भगवान की जय हो। ध्यान देना, प्रहलाद भगवान कहाँ जन्म लिए हैं? आश्रम में। आश्रम में जब नारद बाबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे तो नारद बाबा के मुख से जो मंत्र निकलता था वो कयाधु के कानों होते हुए उसके शरीर में जाता था। और यह जो बालक गर्भ में था तब दिन ओम नमो भगवते का जाप किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 ओम नमो भगवते यह जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, यह मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र है और यह जो मंत्र है चौथे स्कंद का 8वें अध्याय का 53 और 54 नंबर का यह मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ आप समझें। यम सप्तरात्रम प्रपठन प्रमाण पश्यति खेचरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भक्त इस मंत्र का 7 दिन और 7 रात लगातार जप करता है उसे आकाश में विचरने वाले, जो हम इन आंखों से ना देख सकते हैं न कानों से सुन सकते हैं, उनका दर्शन होता है और उनकी वाणी को आप सुन सकते हैं। अर्थात आप इतने आपका मन सूक्ष्म हो जाएगा, जो जीव दिखाई नहीं देता, जो देवता दिखाई नहीं देता है, आप उसे देखेंगे भी और उसकी वाणी को आप सुनेंगे भी। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते यदि कोई हमारी माता बहनें गर्भवती की अवस्था में हो जाएं तो ध्यान रखना वो आलतू फालतू गाना मत सुनना, आलतू फालतू सीरियल मत देखना, आलतू फालतू फिल्म मत देखना। मात्र 9-10 महीने की बात है, भजन सुनना, भगवान की कथा सुनना और भक्तिमय फिल्म वगैरह देखना और घर के अंदर फोटो वगैरह भी देवताओं का ही लगाना। नहीं तो फिर जैसे तैसे बच्चे जन्म लेंगे, फिर बाबा जी लोग को बोलोगे बाबा जी मेरा बेटा मेरी बात मानता नहीं है। देवताओं की तरह देवताओं के फोटो रखोगे, वैसी भावना रखोगे तो लव और कुश जैसे पुत्र होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये अभिमानी राजा अभिमान दिखला रहा है। पिताजी क्या कर रहे हो? पिताजी मैं तो अपने प्रभु श्री राम का भजन कर रहा हूँ प्रभु। कौन प्रभु? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर के लाया हूँ। तीनों लोक 14 भवन मैं ही एक समाया हूँ। जय हो।
नहीं पिताजी, आप तो एक बस हर मास के पुतले हैं, पुतले। सच्चे भगवान तो वो है जो सबकी दुख को मिटाते हैं। तेरा भगवान कहाँ है? मुझमें तुझमें खड़क खम्भ में व्याप्त रही जगदीश। पिताजी, मेरे अंदर भी मेरी जगदीश है, और यह लोग जो सामने बैठे हैं इनमें भी मेरे जगदीश है पिताजी। और पिताजी, जो आपके हाथ में ये खड़क खम्भ है ना, तलवार, इसमें भी मेरे पिताजी हैं पिताजी। क्या? अभी देखता हूं तुझे। हाँ, भगवान की जय। अब तक तो तूने मेरे इस वक्त प्रहलाद को कितना सताया है। आज आ मुझसे लड़ और दिखा तेरी भुजाओं में कितना बल है। आज देखूंगा तेरा बल में फिर। पंजा मारी जमीन में आंखें निकाल दूं तो जैसे योगी आंखें बाहर निकाल दूं। अरे रोज बनकर तू चलेगा मैं दवा हो जाऊंगा, तीर बनकर तू चलेगा मैं हवा हो जाऊंगा। अरे पापी, पाप से बुझाऊंगा तेरे इस पाखंड को, चूर चूर कर दूंगा तेरे इस पाखंड को। युद्ध का
वरदान मांगे थे। बोल। नहीं नीचे मरू ना ऊपर मरू। अरे गौर से देख, ना तू नीचे है ना तू ऊपर, तू इस समय मेरी जंगाओं पर है। मारूंगा। नहीं किसी अस्त्र से ना अस्त्र से मरूंगा। अरे अरे मूर्ख, जरा मेरे हाथों की तरफ देख, ना मेरे हाथ में कोई शस्त्र है, ना कोई। बोलो ना यही, ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। बता, आज तो मैं तुझे मारूंगा। भगवान, मैं आपके रूप को नहीं देख पाया, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, आज तू क्षमा करने लायक नहीं है, आज तो तू मरेगा। बोले हिरण्यकशिपु हंता भगवान की, हिरण्यकशिपु हंता भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका, बालन बाका होता उसका सड़क तक गया होता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका, बालन बाका होता उसका सड़क तक गया होता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने भाव पुष्प को छोड़ दें भागवत भगवान की तरफ। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन हरि लाल की, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की, गणेश भगवान की, बाबा भोलेनाथ की, गंगा मैया की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने कुल देवता की, अपने अपने ग्राम देवता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती पते शंभो। सभी भक्तों को राधे राधे, शुभ राधे राधे। और जो लोग भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं भगवान को प्रणाम करेंगे। जजमान जी प्रणाम करें भगवान को, पहले कुछ चरणों में दक्षिणा चढ़ाएं।
हाँ, अब जो लोग प्रणाम ध्यान रखना, प्रणाम करने के बाद प्रसाद लेकर के जाना। श्री राधे। अरे हेलो, अरे है हिले हेलो, श्री राधे। हेलो, श्री राधे। कृपया ध्यान दें, जो आज दानवीर जो आज हमारे समक्ष आए हैं, उनमें से कुछ दानवीरों का ऐसा नाम है जो कि मैं आप लोग के सामने बोलने जा रहा हूँ। श्री राम बिन सैदपुर, श्री राम बिन सैदपुर 101 नगद रुपए की राशि। पूनम देवी केवाली, पूनम देवी केवाली 2500 रुपए की नगद राशि। रामाकांत सिंह केवाली, रामाकांत सिंह केवाली 2500 रुपए की नगद राशि। उमेश प्रसाद कलाकार मलाकार महामल्लीपुर 51 रुपए की नगद राशि। मोनू सिंह कृपागंज, मोनू सिंह कृपागंज 1011 रुपए की नगद राशि। मुन्ना सिंह कृपागंज, श्री मुन्ना सिंह कृपागंज 1051 रुपए की नगद राशि। बबलू सिंह केवाली, बबलू सिंह केवाली 511 रुपए की नगद राशि। राम इकबाल, श्री राम इकबाल जी घोषी 51 रुपए की नगद राशि। मधु भैया अभी 4000 रुपये आज हमारे कमेटी को दिए हैं और 2100 रुपया पहले दिए थे। इनका टोटल राशि 6100 रुपया हुआ है। मनोज कुमार, वार्ड नंबर 11, ग्राम सराय, 500 रुपये की नगद राशि इन्होंने हमारी कमेटी को प्रदान की है। राधे श्याम विश्वकर्मा, श्री राधे श्याम विश्वकर्मा मुंबई से इनका गूगल पे आया है 2100 रुपये का। और उर्मिला देवी प्रखंड कॉलोनी घोषी 51 रुपये की नगद राशि। इन सभी दानवीरों को मैं अपने टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनको हमेशा भगवान खुश रखे। जय श्री राधे। मैं इसी तरह आप लोग से बार बार आग्रह करता हूं कि आपके सहयोग से ही हम लोग इतना बड़ा कार्य को कर रहे हैं। आप लोग हमेशा हमें दान कुछ न कुछ करते रहे। जय श्री राधे।